हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ क्या है? देखो, राउल्स लॉ स्टेटमेंट ये दिया है। दिस लॉ स्टेट्स दैट एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids the partial vapor pressure of each component in a solution is equal to the product of the vapor pressure of the pure component and its मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशंस। यही है राउल्स लॉ के स्टेटमेंट। मतलब इस राउल्स लॉ में ये बता रहे हैं, एक प्योर सॉल्वेंट ये कंसीडर करो, ये ए है, इसका ये प्योर सॉल्वेंट है। अब इस प्योर सॉल्वेंट ये वोलेटाइल कंपोनेंट से कंसीडर कर लो। इस वोलेटाइल कंपोनेंट्स को क्या होगा, इसका भी वेपर प्रेशर होगा पी ए नॉट, क्योंकि वोलेटाइल्स है तो ये इजीली वेपराइज हो सकते हैं। सो इसका ये वोलेटाइल कंपोनेंट है, इसका वेपर प्रेशर है पी ए नॉट। अब इस प्योर कंपोनेंट से, इस प्योर कंपोनेंट्स का जो वेपर प्रेशर पी ए नॉट है, इस कंपोनेंट्स के ये सॉल्यूशन फॉर्म किया। ये सॉल्यूशंस मतलब इसमें ए भी होगा और दूसरा कंपोनेंट भी प्रेजेंट होगा। सो इससे ए से ये सॉल्यूशंस फॉर्म हुआ है। इस सॉल्यूशंस में ए भी होगा और दूसरा कुछ कंपाउंड्स भी रहेगा। सो ये सॉल्यूशंस को फॉर्म करने के लिए इससे एक्स ए अमाउंट ऑफ, हमने क्या किया, एक्स ए अमाउंट मतलब एक्स ए मोल फ्रैक्शंस, एक्स ए मोल फ्रैक्शंस मतलब ए का जो मोल फ्रैक्शंस होगा इस सॉल्यूशंस में, इसका अमाउंट है एक्स ए। ये एक्स ए अमाउंट यूज करके ये एक सॉल्यूशन फॉर्म किया। अब ये राउल्स लॉ बता रहे हैं, ये एक्स ए एंड ये प्योर वेपर प्रेशर, जो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, इसके जो प्रोडक्ट वैल्यू होगा, ये प्रोडक्ट वैल्यू इस सॉल्यूशंस में जो वेपर प्रेशर होगा, ए का जो वेपर प्रेशर मतलब इस सॉल्यूशंस में ए भी होगा और दूसरा कंपोनेंट भी प्रेजेंट होगा, इस ए का वेपर प्रेशर पी ए कंसिडर किया है और ये पी ए के साथ इक्वल होगा ये दोनों का प्रोडक्ट फिर। मतलब इसे फॉर ए कंपोनेंट ए इन ए सॉल्यूशंस हम लिख सकते हैं पी ए इक्वल एक्स ए पी ए नॉट। यही है राउल्स लॉ। मतलब ये राउल्स लॉ, जिस भी कंपोनेंट्स प्योर कंपोनेंट से तुम प्योर वोलेटाइल कंपोनेंट से सॉल्यूशन फॉर्म होगा तो उस कंपोनेंट्स का प्योर वेपर प्रेशर के साथ जितने अमाउंट ऑफ मोल फ्रैक्शंस सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए यूज किया है उसके प्रोडक्ट वैल्यू के साथ इक्वल होगा क्या, उस सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशंस में कंपोनेंट का वेपर प्रेशर जो होगा उसके साथ इक्वल होगा। यही है राउल्स लॉ। इसलिए इस पी ए मतलब क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशंस में जो एक कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर होगा उसको पी ए रिप्रेजेंट है। एक्स ए क्या होगा, इसका मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस में ए का कितना मोल फ्रैक्शंस होगा, और पी ए नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स। मतलब ये ए जो प्योर फॉर्म में इसका जो भी वेपर हो सका पी ए नॉट। यही है राउल्स लॉ। मतलब यही है राउल्स लॉ एक कंपोनेंट्स के लिए।